तो 7 बजे के करीब मेरे जाके गेट ओपन हुए थे, काफ़ी लेट हुए थे, 9:30 बजे की फ़्लाइट थी और 7 बजे जाके मेरे गेट ओपन हुए थे। गेट ओपन होने का मतलब होता है कि आपके फ़्लाइट का काउंटर खुल गया, जहाँ से आप जाके उस काउंटर से आप बोर्डिंग पास ले सकते हो। वैसे बोर्डिंग पास वैसे घर में भी निकाल सकते हैं, बट मैंने निकालने की कोशिश करी थी, मेरा निकला नहीं। वेब चेक इन हो गई थी। वेब चेक इन होता है कि आपने पक्का कर दिया है कि आप इस टाइम तक पहुंच जाओगे, आप ये टिकट मतलब जो भी है ये सब चीज़ें आप मौजूद हो, इस चीज़ के लिए अवेयर हो, आपको सब कुछ पता लग गया है, सीट वगैरह। वेब चेक इन शायद उसको ही बोलते हैं। तो मैंने वो वेब चेक इन तो पहले ही कर ली थी, 17 मई को ही कर ली थी लैपटॉप से, बट मेरा बोर्डिंग पास नहीं निकला था। वहाँ पे लिखा रहा था कि बोर्डिंग पास आपको एयरपोर्ट पे जाके मिलेगा। और फिर मैं 7 बजे के करीब अंदर चली गई थी अपना सामान लेके, सबसे विदा लेके। तो उसके बाद अंदर जाके मैंने सबसे पहले काउंटर पे गई, मैं F नंबर का मेरा काउंटर था। बट वहाँ पे मैंने बोला कि मेरा बोर्डिंग पास निकलवाना है। उन्होंने कहा कि आपका यहाँ नहीं, आपका दूसरे नंबर पर काउंटर है। एयर इंडिया की स्टाफ थी। मैं कहा कि है तो मेरा लिखा हुआ F ही है। वो कह रही नहीं वहाँ पे आपका। फिर मैं उधर गई उस काउंटर पे मैंने दिखाया अपने सारे डॉक्यूमेंट, तो वो कह रहे नहीं ये नहीं, आपका तो ऐसी काउंटर है, जहाँ पे मैं पहले गई थी वो सही था मेरा काउंटर। तो मैं वापस गई और मैंने कहा नहीं यही है, उन्होंने ये कहा था कि यही है आपका काउंटर। वो कह रहे फिर आप वहाँ पे स्टेट चले जाओ, मतलब सामने चले जाओ, वहाँ पे आपको शायद मिल जाए। तो मैं गई वहाँ पे एक लड़की बैठी हुई थी और एक लड़का उसके पास में खड़ा हुआ था, एयर इंडिया के ही स्टाफ थे वो। बट उनकी कोई सीनियर के साथ लड़ाई चल रही थी, जिस वजह से वो कोई काम ही नहीं कर रहे थे। मतलब पता नहीं क्या हो रखा था उन लोगों को कि उनकी लड़ाई इतनी ज़्यादा चल रही थी। वो कह रहे हम काउंटर पे बैठे हैं बट हम नहीं किसी का काम करेंगे, साफ साफ बोल रहे थे। और उनकी पता नहीं क्या आपस में कहा सुनी चलती जा रही थी। तो ये सब चीज़ें मैं उस वक्त, मैं कि 2 घंटे बाद मेरी फ़्लाइट है और अगर मेरा बोर्डिंग पास नहीं दिया, इमिग्रेशन की भी बहुत लंबी लाइन होती है मैंने सुना है, तो मैं तो लेट हो जाऊँगी। अगर मेरी फ़्लाइट छूट गई है तो कुछ सुनते भी नहीं है लोग। मैंने काफ़ी वीडियोज़ में देखा है इनके नेगेटिव पॉइंट्स भी। तो मैंने कहा कि मेरा इसका बोर्डिंग पास निकल आना है। उसने मेरा वीज़ा देखा लड़की ने, उसने कहा आपका तो क्यू कोड चाहिए। तो अब क्यू कोड होता है कि आपको कितनी डोज लगी हुई है, आप कौन सी फ़्लाइट से आ रहे हो, आप कहाँ रह रहे हो। ये कोरिया की वेबसाइट का एक कोड होता है। काफ़ी बार कोशिश करी, 19 मिनट की काफ़ी बार कोशिश करी उसको बनाने की, बट वो क्यू कोड बार बार शायद नेटवर्क स्लो होने की वजह से नहीं बन पा रहा था मेरा। तो मेरे को काफ़ी उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो गई थी। वो उसने साफ साफ कह दिया था अगर क्यू कोड है तो आपको अंदर जाने दिया जाएगा वरना नहीं। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा घबराहट में पैनिक हो गई थी, बहुत ज़्यादा डर गई थी कि क्यू कोड मैंने बाहर बैठे बहुत बार ट्राई कर लिया और वो मेरा बन नहीं रहा। तो अब मैं क्या करूँ इस चीज़ के लिए कि अचानक से इतनी जल्दी मैं क्यू कोड कैसे बनाऊँ, अगर अभी ना बना तो मेरी फ़्लाइट तो गई। तो उस वक्त मैं, और मेरी कोई हेल्प भी नहीं कर रहा था वहाँ पे। मैंने कोशिश भी करी है बट नहीं बना, मैं बाद में बना लूँगी। उन्होंने कहा नहीं नहीं ये तो कंपलसरी है आपके लिए कि आपको ये बना के दिखाना होगा, वरना तभी हम आपको बोर्डिंग पास देंगे वरना नहीं। तो उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी और ऊपर से घर में बाहर से मतलब ब्रदर के, मम्मी के और मेरे कुछ कज़न सिस्टर्स के फ़ोन भी आ रहे थे। तो अब जैसे उनका फ़ोन आ रहा था, मैं वो जो से क्यू कोड का फार्म भर रही थी वो उड़ी जा रहा था। जैसे ही मैं फार्म भरने के लिए सबमिट करती थी तभी किसी का फ़ोन आता था और एकदम से सारा फार्म उड़ जाता था। तो फिर दोबारा से मेरे को फार्म भरना पड़ता था। शायद नेटवर्क स्लो होने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रही थी और आधा घंटा मेरा क्यू कोड में इसी तरह ही बर्बाद हो ही जा रहा था टाइम। तो मैं बहुत ज़्यादा पैनिक हो ही जा रही थी और घबरा रही थी मैं वहाँ पे अंदर से। तब मैंने एक बार फ़ोन किया, मैंने घर वालों को बोला कि अभी मैं कुछ काम कर रही हूँ, मेरे को प्लीज़ फ़ोन मत करना अभी, मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन कर दूँगी आपको। तो उन्होंने समझा और फिर उसके बाद मैंने क्यू कोड धीरे धीरे से थोड़ा शांत करके अपने मन को भरना शुरू किया उसका फॉर्म। और फिर उसके बाद भरते चलो वो क्यू कोड सक्सेसफुली भर गया, वरना मेरे को उम्मीद नहीं थी उसकी। अच्छा, पर मेरे को उन लोगों पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, उन्होंने मेरी बिल्कुल भी हेल्प नहीं करी वहाँ एयर इंडिया के स्टाफ ने। तो मैं तो इस वजह से, ऊपर से उनकी फ़ाइट चल रही थी तो वो कुछ काम करने वाले है ही नहीं थे। तो मेरे को बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा था इस वजह से कि मैं तो 0 नंबर देना चाहूँगी एयर इंडिया को कि अगर तुम्हारी कोई अपनी फ़ाइट चल रही है तो अपनी फ़ाइट में तुम पैसेंजर्स को क्यों बीच में लेके आ रहे हो, उनके काम को क्यों रोक रहे हो। किसी के पैसे लगे हुए हैं उस फ्लाइट पर, किसी के मेहनत के पैसे लगे हुए हैं और तुम अपनी फ़ाइट की वजह से ये सब चीज़ें कर रहे हो, किसी को परेशान कर रहे हो। ये सब अच्छी बात नहीं है। या तो तुम पहले ही मना कर दो कि हम नहीं करेंगे, जो होएगा सो होएगा, तुम काउंटर पे बैठो ही ना। तो उसके बाद मैं दोबारा गई तो वो फिर भी कुछ नहीं कर रही थी। जो सी लड़की ने मेरे को दूसरे काउंटर पे भेजा था, जो उसने देखा कि ये बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं और थोड़े घबरा भी गए, नर्वस हो रहे हैं, तो और इनका काम वो लड़की कर नहीं रही है, तो उसने किसी और स्टाफ मेंबर को बोला कि इनका बोर्डिंग पास निकाल के देना है। फिर वो लड़की आई, उसने मेरा सारे डॉक्यूमेंट लिए, मेरा एड्रेस वगैरह पूछा, मेरा वीज़ा वगैरह देखा, सब कुछ ऐड करके मेरा बोर्डिंग पास निकाल के दिया। और फिर उसने मेरे बैग को चेक इन किया कितने कितने वेट का है। एक 24 किलो का था, वो तो अलाउड कर दिया, बट दूसरा बैग मेरा 26 किलो का निकल गया। 23 किलो के अलाउड थे मेरे को।
तो उन्होंने कहा कि मैं इसको अलाउड कर देती हूँ, बट इसमें से आपको थोड़ा सा सामान निकालना होगा कि आप बैक साइड जाके ना, मतलब एक वहाँ पे खंबा सा है, उसके थोड़ी ऑट में जाके अपना थोड़ा सा सामान निकालो। आपका जो सा बैग है, मतलब जो मेरे मोटे पे बैग था जिसके अंदर लैपटॉप था, वो कितने वेट का है? मैं क्या मोस्टली 4 किलो का होगा वो। तो वो कह रही इसके अंदर ऐड कर लो, क्योंकि इस मोटे वाला बैग भी 10 किलो तक का अलाउड हो जाता है, आप इसमें थोड़ा सा सामान ऐड कर लो। तो फिर मैं तब मेरे को थोड़ा सा हुआ मन में कि चलो ये कम से कम थोड़ा सा तो मतलब काम हुआ मेरा, वरना मैं तो बहुत ही ज़्यादा नर्वस हो गई थी कि मेरा बोर्डिंग पास ही नहीं देने में आ रहे थे। फिर उसके बाद एक वो लड़का आया वहाँ पे एयर इंडिया का ही, उसने भी थोड़ी हेल्प करी मेरी। उसने सामान ट्रॉली में रखा, और फिर उसके बाद मैं जब पीछे जाके थोड़ा सा सामान निकाला, सामान में मैंने क्या निकाला, आधे किलो चने की दाल का पैकेट निकाला, 1 किलो चीनी का पैकेट निकाला, क्योंकि जो बैग ऊपर था मैं उसी में से सामान निकाल सकती थी। मैं नीचे वाले बैग को नहीं खोलना चाहती थी, क्योंकि दूसरा पहला बैग उसके ऊपर पड़ा हुआ था, वो बहुत भारी था। तो मैंने जो जो उसमें से निकाला जा सकता था वो निकाला। तो आधा किलो चने की दाल, 1 किलो चीनी, और उसके बाद एक कोटी थी गर्म, वो निकाली, और एक बड़ा कोट था हैवी वाला, वो निकाल लिया कि थोड़ा सा भार कम होएगा। तो उससे काफ़ी कम हो भी गया था। तो ये चीज़ हुई। उसके बाद जब मैं ये सब अपना लेके अपना वापस बैग पैक करके मैंने दिया, तो वो ठीक था, 23 किलो तक का था वो बैग, तो वो चला गया। चेक इन हो चुकी थी मेरी। तो अब पूरी फ्लाइट में मैं चने की दाल, चीनी और अपनी 2 कोटियाँ साथ अपने बैग में लेके घूम रही थी, मेरे को जिसका कोई अंदाजा भी नहीं था कि मैं ऐसे ऐसे करूँगी। बट सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि मेरे को उसमें से सामान निकालना पड़ा। फिर उसके बाद इमिग्रेशन की लाइन आई। इमिग्रेशन की लाइन थोड़ी सी लंबी थी, बट फिर भी जब उन्होंने देखा इमिग्रेशन वालों ने कि यहाँ भी बहुत लंबी लाइन है, तो वो किसी से कोई क्वेश्चन नहीं पूछ रहे थे, बस उनका वीज़ा देख के उनको स्टैंप लगा के उनको जाने दे रहे थे। तो इतनी मुश्किल नहीं आई उसमें कि इमिग्रेशन से मेरे से कोई हार्ड सवाल पूछा हो या कुछ पूछा हो। उन्होंने मेरे से कुछ भी नहीं पूछा इंडिया एयरपोर्ट पर, सिंपल बस जाने दिया, स्टैंप लगाई और जाओ, इस तरह से। फिर उसके बाद आगे सिक्योरिटी चेक होती है। सिक्योरिटी चेक में वहाँ पे बहुत सारी टप्पे वगैरह सी बास्केट पड़ी हुई थी, उसके अंदर सारा सामान निकाल के रखना होता है। मैंने अपना सारा सामान निकाला, मेरे को नहीं पता था कि उसके अंदर लैपटॉप भी निकालना होता है। तो मेरा बैग, उन्होंने लैपटॉप वाला बैग था जो सा मैंने ऐसे ही भेज दिया था, उन्होंने कहा कि नहीं, इस लैपटॉप को भी आपको निकालना होगा। वो दोबारा स्कैनिंग होकर फिर से आया बैग मेरा। फिर मैंने अपना सारा सामान पैक किया वहाँ पे द्वारा से। जो भी था, हर एक चीज़ निकाल के रखनी होती है। अगर आपके पास छोटी सी चाबी, पिन, सुई भी है, वो भी निकालनी होती है, घड़ी भी निकालनी होती है, ब्रेसलेट भी निकालने होते हैं, सारा सामान निकालना होता है, बस गोल्ड नहीं निकालना होता। तो ये सब चीज़ें मेरी सारी चेक होगी। उसके बाद बैग ये सब लेके मैंने पैक करके, अब मैं फ्री थी, ये सारा कुछ निपट चुका था। अब ड्यूटी फ्री एरिया आ गया था, जहाँ से थोड़ा सामान सस्ता मिलता है, बट मेरे को नहीं लगता कि वहाँ पे सस्ता मिल रहा था। वहाँ पे मैंने एक नेल पेंट के, मेरे पास नेल पेंट नहीं थी कोरिया में आते समय, मैं भूल गई थी लेना, तो मैं सोचा चल नेल पेंट यहीं से ले लूँगी। वहाँ पे एक नेल पेंट का रेट था 4,500 कुछ था, तो वो तो बहुत ज़्यादा महंगी थी मेरे लिए, तो इस करके मैंने उसको छोड़ दिया, मैंने उसको नहीं लिया नेल पेंट को। फिर उसके बाद मैं थोड़ी आगे गई, आगे जाके थोड़ा सा खाने पीने का। स्टार्टिंग के शोरूम बहुत ज़्यादा महंगे थे, बट जैसे जैसे आप आगे आगे जाते रहोगे तो वहाँ पे शोरूम बहुत ज़्यादा महंगे नहीं मिलते आपको, थोड़े मतलब सामान थोड़ा ठीक ठीक मिल जाता है। तो वहाँ से मैंने एक स्मूदी खरीदी थी, आपने मेरी व्लॉग में देखा होगा, तो उसमें मैंने बता रखा कि मैंने क्या क्या चीज़ें खरीदी थी, नेल पेंट, काजल वगैरह, ये सब चीज़ें खरीदी थी ड्यूटी फ्री एरिया से। वो सामान होने की वजह से भी मेरा जो सा मोटे वाला बैग था वो खचाखच भर चुका था, उसके अंदर एक सुई डालने की भी जगह नहीं बची थी, बट फिर भी मेरे को किसी तरह लेके जाना था ये सारा सामान, और मैं फिर लेके आई इंचेन एयरपोर्ट पर। तो फ़्लाइट का भी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ ज़्यादा खास नहीं बात थी। तो फ़्लाइट में जैसे ही मैं चढ़ी, तो फ़्लाइट में चढ़ने से पहले जब हम वेटिंग कर रहे थे, ड्यूटी फ्री एरिया कवर करके जहाँ पे बैठते हैं सभी जने फ़्लाइट में जाने के लिए इकट्ठे होते हैं, तो वहाँ पे जैसे मैं बैठी हुई थी, तो उन्होंने जो उनसे पायलट थे या को मेंबर कह सकते हो वो थे, तो उन्होंने कोई फार्म सा वो दे रहे थे, उन्होंने कहा ये भरना ज़रूरी है, आप इसको भर के रखो। उसके अंदर कुछ नहीं था कि आप कहाँ पर रहोगे, क्या नाम है आपका, पासपोर्ट नंबर क्या है, और आपको किसी तरह के सिम्टम तो नहीं है, किसी तरह का कफ तो नहीं है, या कुछ भी ऐसे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो इस फॉर्म को बस भरना था और सिग्नेचर करने थे, डेट पानी थी। जैसे मैं प्लेन में एंटर हुए, और वहाँ पे एयर इंडिया की जो सी गर्ल्स खड़ी हुई थी, मैंने देखा है कि जो से प्लेन में एंटर होते हैं तो वो कहते हैं कि हेलो मैम, गुड मॉर्निंग या गुड आफ्टरनून या गुड नाइट, कुछ भी ऐसे कुछ बोलते हैं, और फिर उसके बाद वो अपना नंबर बताते हैं। बट वो तो अपनी मस्तियों में बिजी थी, उनको कुछ लेना देना नहीं था कि कौन अंदर आ रहा है जा रहा है। वो अपनी टिकट दिखाओ अगर, तब जाके वो बता रही थी कि कौन सी सीट है आपकी। तो मैंने उनको अपनी टिकट दिखाई, उन्होंने कहा कि इधर से इधर जाओ,
तो मैं चली गई आगे जाके। फिर मेरे को लगा नहीं शायद मैं गलत आ गई हूँ, क्योंकि मेरे को कोई एक्सपीरियंस नहीं था कि कौन सी सीट कहाँ पे होती है। मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि गिनती कहाँ से थी, और जो से नंबर लिखे हुए थे बहुत ही पीछे जाके लिखे हुए थे। तो फिर मैं वापस मुड़ के आई और वापस मुड़ के दूसरे रास्ते को चली गई। पर उन्होंने एयर होस्टेस ने ध्यान ही नहीं किया बिल्कुल भी। उन्होंने कहा नहीं कि नहीं मैम आपको यहाँ नहीं जाना, आपकी यही सीट यहाँ पे मिलेगी आपको सीट, कुछ भी नहीं। उनका ध्यान ही नहीं था, उनको अपनी बातों पे ध्यान था। तो मैं फिर वहाँ पे गई, देखा मैं फिर से गलत आ गई हूँ। फिर मैंने कहा कि वापस जाऊँगी, बेइज्जती होएगी। तो मैंने बीच में से एक सीट, जैसे 3 सीटें होती है ना, वो 3 सीटें खाली थी पूरी रो। तो मैंने सोचा कि चल यहीं से पार कर देती हूँ। मैं अपना बैग उतारा, क्योंकि बैग भी काफ़ी भारी हो चुका था बहुत ही ज़्यादा, और ऐसे बैग लेके निकलना पॉसिबल नहीं था। तो हाथ में पकड़ के मैंने थोड़ा सा वो क्रॉस किया 3 सीटें, और मैं दूसरे लाइन में पहुँच गई। फिर वहाँ पे मैंने अपनी सीट देखी, वहाँ पे नंबर मेरे को मिला, और फिर मैं वहाँ पे बैठी। मेरी विंडो सीट थी, मैंने पहले ही बुक कर ली थी, विंडो सीट ही बुक करी थी, मैंने खुद ही करी थी। ये मैंने और मेरे भाई ने मिलके करी थी टिकट बुक। वो कैसे करी इसके ऊपर भी मैं जल्दी वीडियो बना के आपको बता दूंगी, अभी तो नहीं, बस जैसे ही मैं सीरीज स्टार्ट करूँगी ना यूनिवर्सिटी के एडमिशन की, बुकिंग की, ये सब की, उसी बीच में इसको भी अपलोड करूँगी। तो उसके बाद जैसे ही वहाँ पर बैठी, फिर उसके बाद प्लेन चलना शुरू हुआ। प्लेन चलता है कुछ पता नहीं लगता, बस थोड़ी सी कंपन सी होती है, ऐसा लगता है कि जैसे किसी कमरे में बैठ गए हों, और कमरे में बैठ के कि थोड़ी सी बस वाइब्रेशन सी महसूस होती है। उड़ता है, चलता है, कुछ नहीं पता लगता बिल्कुल भी, क्योंकि सड़क पे जैसे हम चल रहे होते हैं ना, तो हमें दिखते हैं कि पेड़ जा रहा है, बिल्डिंग जा रही है, बंदे पीछे जा रहे हैं। प्लेन में बैठ के कुछ भी नहीं दिखता। अगर नीचे का थोड़ा बहुत दिखना हो, बिल्डिंग्स वगैरह हो, तब तो पता लग जाता है। जब प्लेन बिल्कुल ही हाइट पे होता है ना, तो कुछ समझ नहीं आता कि ये उड़ भी रहा है कि नहीं, कि हम वहीं के वहीं खड़े हैं, बस साइडों से स्क्रीन ही चेंज होती जा रही है हल्की हल्की। तो कुछ ऐसा महसूस होता है, इतना पता नहीं लगता। मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ, क्योंकि मेरा फर्स्ट टाइम था, तो मैं हर एक चीज़ ऑब्जर्व कर रही थी उस वक्त। तो जैसे प्लेन उड़ा, उसके आधे घंटे बाद ही उन्होंने हमें एक कोल्ड ड्रिंक दी थी, जूस दिया था, ऑरेंज जूस था। और ऑरेंज जूस में पानी ज़्यादा, बर्फ़ ज़्यादा, और ऑरेंज जूस कम था। टेस्ट से पता लग जाता है। आपने अगर मेरी जर्नी वाली वीडियो में देखा होगा, उसमें मैंने फ़ोटो भी पा रखी है, बट वो फ़ोटो में आपको लग रहा होगा कि बहुत ही गाढ़ा जूस है। वो गाढ़ा जूस नहीं है, वो बर्फ़ के टुकड़े हैं जिसके अंदर रिफ्लेक्शन थी जूस की। इसका कैसे लग रहा था कि वो थोड़ा हैवी जूस होएगा, बट वो बर्फ़ के टुकड़े थे नहीं थे, और हैवी जूस नहीं था। उसके बाद गिरियों का पैकेट था, 5 रुपये वाली मूंगफली की गिरियों का पैकेट था। 5 वाली ही होएगी, 10 वाली में तो बहुत ज़्यादा आ जाती हैं, 5 वाली ही लग रही थी मेरे को। फिर उसके बाद थोड़ी देर 2-3 घंटे बाद उन्होंने खाना दिया। खाने में सूखी सब्जी थी, दाल थी, चावल थे, और परोठा था, परोठा टाइप नॉन था, मतलब दही थी, मीठा था, पानी था, बस ये थे। और वहाँ पे क्या हुआ, जैसे आपने देखा होगा वो बड़ी सारे वो वाली, उस पर मैंने हल्का सा उठाया तो देखा उसके अंदर से नॉन निकला है। तो मैंने नॉन खा लिया पहले। थोड़ी सी सब्जी थी नीचे, तो सब्जी सूखी सब्जी थी। फिर उसके पास चावल थे। मैं क्या कि हैं चलो, नॉन तो मैं सूखी सब्जी के साथ खा लूँगी, पर चावल सूखी सब्जी के साथ कैसे खाऊंगी। कि इनको सोचना चाहिए कि ऐसे तो ना होता है कि सूखी सब्जी के साथ चावल भी हम खा जाएंगे, कि इसके लिए कोई तरी वाली चीज़ तो होनी चाहिए। सूखी सब्जी के साथ चावल कहाँ खाए जाते हैं। गोभी की सब्जी थी, मिक्सी सी सब्जी थी। तो मैंने कहा कि चलो अब कुछ खाना तो पड़ेगा ही, जैसा भी है। तो मैंने पहले नॉन और सब्जी खा ली। थोड़ी बहुत ही मैंने सब्जी बचा ली थी कि चल चावल में थोड़ा मिक्स करके, दही मिक्स करके खा लूँगी। तो मैंने फिर उसके बाद थोड़ी सी सब्जी थी, इतनी सी सब्जी को मैंने दही मिक्स करके चावल खा लिए। जैसे ही मेरे चावल थोड़े बहुत से रह गए, ख़त्म होने ही वाले थे तकरीबन, जैसे मेरे चावल थोड़े से रह गए, तो पीछे से दाल निकलनी शुरू होगी। वो मैंने कवर ना पूरा नहीं उतारा था। कवर अगर मैं पूरा उतार देती तो मेरे को पता लग रहा था कि इस पास से चावलों की दाल भी है। मेरे को लगा सारे चावल ही चावल होंगे, कि चल मैं थोड़ा सा आगे आगे चावल खिसका के खाती रहूँगी। तो वो उसके अंदर दाल भी थी, इस तरफ लेफ़्ट साइड में, बीच में चावल थे, और राइट साइड में सूखी सब्जी थी। तो मैंने फिर देखा कि हाँ, सारे चावल तो मैंने सूखी सब्जी के साथ खा लिए, दाल सारी ऐसी बची रहेगी। फिर मैंने चलो दाल थोड़ी बहुत ही रूखी खा ली, बाकी दही खा ली थी। मीठा मैं इतना खाती नहीं हूँ। वैसे खाना ठीक था, माड़ा नहीं था, अच्छा था। पेट तो भर गया था, अच्छा था। इतना पर बहुत ज़्यादा गर्म था भाई। मेरे को उम्मीद नहीं थी, मेरे को लगा फ्लाइट में ठंडा खाना देते होंगे, बट नहीं, वो बहुत ज़्यादा गर्म था। नॉन, चावल, सब्जी ऐसे थी कि जैसे अभी अभी उसमें से, कढ़ाई में से निकल के आ रही हो, गर्म खाना था। फिर उसके बाद मैं काफ़ी देर सोती रही। फिर जैसे हम पहुंचने वाले थे, उसके 2 घंटे पहले उन्होंने हमें एक वो दी थी, पार्टी पैक कह सकते हो, मतलब एक बिस्कुट था शायद उसमें, और रियल की जूस की फ्रूटी थी, और शायद एक ब्रेड था। और मैं उस वक्त बहुत ज़्यादा, मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था, पता नहीं क्यों मेरा बिल्कुल मन नहीं कर रहा था खाने का। पर फिर भी मेरे को इतना था कि नहीं, आगे एयरपोर्ट पे जाके पता नहीं क्या होएगा, और शायद मेरा कोविड टेस्ट होए तो मेरे को शायद वहाँ पे बैठना भी पड़े काफ़ी देर रिपोर्ट के लिए। तो
कि नहीं वहाँ पे पता नहीं मेरे को खाना मिलेगा कि भी नहीं, कुछ दुकानें कैसी होंगी, कुछ खरीद भी पाऊँगी कि नहीं मैं वहाँ से। तो मेरे को अपने मन में यही था कि थोड़ा बहुत तो मैं कुछ खा लूँ। तो मैंने वहाँ पे फ्रूटी देखी, तो मैं कहा चल फ्रूटी ही पी लेती हूँ। हालाँकि मैं उससे फ्रूटी पीने से पहले 2 ग्लास भर के पानी पी चुकी थी। तो फिर भी हिम्मत नहीं थी, 2 ग्लास पानी से ही काफ़ी भर गया था मेरा पेट। तो मैंने किसी तरह वो फ्रूटी पी ली, ये सोच के कि आगे जाके कुछ नहीं पता कितनी देर इंतज़ार करना पड़ेगा। और वही बात हुई कि मेरे को खासे घंटे बैठना पड़ा था, और अगर मैंने वो फ्रूटी ना पी होती तो मेरे तो भूख के मारे और भी जान निकल जाती। हालाँकि मेरे पास सामान था, बट सारे बैग में था। बैग को खोलना, बैग को ताले लगा रखे थे मैंने, तो बैग को खोलना, उसमें से सामान निकाल के खाना, तो थोड़ा ऑकवर्ड भी लगता है किसी के सामने बैग खोलना। बट लोग बहुत स्मार्ट हैं भई, उन्होंने क्या करा, तकरीबन मैंने काफ़ी लोगों को देखा कि उन्होंने जो सा वो पार्टी पैक था ना, मैं तो वैसे ही छोड़ दिया वहाँ पे। उन्होंने अपने हाथ में पकड़ के रखा, वो तो अपने साथ बाहर तक ले आए थे फ्लाइट के बाहर। अगर मेरे को पता होता तो मैं भी ले आती, कि जब टाइम मिलता मैं खा लेती उस चीज़ को। मैं सोचा कि इसको यहीं रख देना होता होगा, क्योंकि मेरे साथ वाले बंदों ने भी वहीं रख दिया था, तो मैंने भी वहीं रख दिया था देख के। पर बहुत सारे लोगों को मैंने देखा कि वो तो अपने साथ लेके आ गए थे बाहर, कि चल जब खाना होगा खा लेंगे। और उस पर किसी ने किसी को रोका भी नहीं, कि वो शायद इसी करके होता है कि अपना खाना खा लो, नहीं खाना तो अपने साथ भी ले जाओ। फिल्म वगैरह मैंने देखने की कोशिश करी थी, आ रही थी, पर मेरा मन नहीं था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा नींद में थी और मेरे को बस सोना था, क्योंकि मैं काफ़ी एक दिन पहले की जागी हुई थी।